आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी उत्तल लेंस को उसके अपवर्तनांक के तुल्य वाले अपवर्तनांक द्रव्य में डुबोएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या उत्तल लेंस है जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला है। इसे जो है एक द्रव में जो है डुबो के रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको जो है किसी एक द्रव में डुबो के रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो द्रव का अपवर्तनांक है वो क्या है, वो n1 है और लेंस का अपवर्तनांक क्या है, वो n2 है। ठीक है, इस लेंस का अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, और हमारे इस प्रश्न के अनुसार क्या है, n1 और n2 का मान क्या है, बराबर है। n1 बराबर n2, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो द्रव्य का अपवर्तनांक है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के तुल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या n1 बराबर n2 है। ठीक, ये बात ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो है देखते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पे अगर इस लेंस की फोकस दूरी का यहाँ पे हम सूत्र देखें तो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे R1 और R2 क्या होते हैं, इस लेंस में क्या होता है, दो पृष्ठ होते हैं तो दोनों पृष्ठों की ये वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये R1 और R2 यहाँ पे किसी भी द्रव में डुबोने पे परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये n क्या होता है, n पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, मतलब लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिस द्रव में या जहां भी ये रखा हुआ है उसके सापेक्ष। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये n क्या है, n जो है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में ये रखा हुआ है लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने इस माध्यम को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया है और लेंस के पदार्थ के माध्यम को हमने 2 मान लिया है। तो यानी यहाँ पे क्या 1n2 हो जाएगा। ये क्या लिखा, ये जो n है वो क्या कहलाएगा, 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब हमें जो है पहले माध्यम का अपवर्तनांक अलग दिया हुआ है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अलग दिया हुआ, मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग दिया हुआ है और लेंस के यहाँ पे जिस माध्यम में ये रखा हुआ उसका अपवर्तनांक अलग है। ठीक है, इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर जो है, अगर हमें यहाँ पे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है और दोनों माध्यमों के अलग अलग अपवर्तनांक हमें जो दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो सूत्र होता है वो क्या होता है, n2/n1 होता है। ठीक है, मतलब 1n2 बराबर n2/n1, और यहाँ पे क्या है, n2 और n1 का मान क्या बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या n2 का, यहाँ पे क्योंकि n2 और n1 के मान बराबर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1n2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाए भाई, n2 और n1, यानी n1 का मान n2 रखें तो यहाँ पे क्या हो जाए, किसी एक का मान दूसरे के पदों में रखें तो यहाँ पे दोनों ये जो बराबर हो जाएंगे, कट के बना जाएगा। अब ये मान उठाकर हम कहाँ रख दें, यहाँ पे रख दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, n का मान कितना आ गया, 1n2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है फॉर्मूले में ये n के बराबर था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 1/f बराबर कितना आ गया, ये 0 गुणे यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब R1 R2 का मान कुछ भी है, गुणे में 0 है, तो यानी कि यहाँ पे जो ये पूरा मान 0 आने वाला है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो 1/0 हो जाएगी, और यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत आ जाएगी। ठीक है, यानी ऐसे जो है सिस्टम में जब लेंस जो है कहाँ रखा हुआ है, उसी माध्यम में रखा हुआ है जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, उस केस में क्या होगा, जो फोकस दूरी होगी वो अनंत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है अतः क्या हो जाएगा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण या कोई भी प्रकाश किरण जो इस लेंस से होके जाएंगी वो कोई भी विक्षेप यहाँ पे नहीं दिखाएंगी, मतलब जिस दिशा में जो है प्रकाश किरण जो है जा रही होगी उसी दिशा में वैसे ही निकल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई प्रकाश किरण कुछ ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो ये जब बिना विक्षेप के इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी। कोई भी प्रकाश किरण हो, ये इस तरीके से कोई भी प्रकाश किरण जिस दिशा में जा रही है वो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कोई भी विक्षेप नहीं दिखाएगी। ठीक है, और जहाँ तक बात करें इस लेंस की, तो ये लेंस क्या होगा, ये लेंस जो है इस द्रव में जो है हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो है लेंस अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है उसके मतलब लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोया जाए
तो यहाँ पे क्या होगा कि लेंस जो है, लेंस क्या हो जाएगा, लेंस अदृश्य हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे इसका उत्तर दिया है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।